बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की 30 सूरतों के अंदर हरूफ मुक़त्तआत मौजूद हैं। जिस तरह के आप सूरतुल बकरा जब भी शुरू करते हैं तो पहले आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम। इस तरह ये 30 सूरतों के अंदर ये पाए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है हरूफ मुक़त्तआत। जिस दौर में कुरान मजीद नाजिल हुआ उस दौर में इस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता था। अगर कोई शख्स शायर होता था तो वो भी इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। अगर कोई शख्स यानी अस्कॉलर होता था यानी ख़तीब होता था, खिताब करने से पहले वो इस तरह के लफ्ज़ अदा करता था। चुनाचे आज के ज़माने में भी आप देखते हैं जो शायर हैं वो भी कभी कभी ऐसी कलाम जो पढ़ते हैं तो इस तरह की लफ्ज़ पढ़ देते हैं जो आदमी को समझ में नहीं आता। और जब आप अभी देख लेते कवाली जो सरगम गाते हैं जिसे बोलते हैं सारे गामा पाधानीसा, अभी इससे तो हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन हम उसको भी कुछ नहीं कहते, यानी आप क्या बोल रहे हैं इसके अंदर। तो लिहाजा ये हरूफ मुक़त्तआत ऐसे ना थे कि यानी इसका समझ ही ना आता हो। जो शख्स बोल रहा होता था उसको भी पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो सुन रहा होता था उसको भी पता था कि इस लफ्ज़ का मकसद और मतलब क्या है। अगर ऐसे लफ्ज़ों का उनको पता भी ना होता कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान करीम में ये जो पढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है और मकसद क्या है, अगर ये चीज़ वो जानते ना थे तो वो ज़रूर ऐसा करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी पूछते या अपने ये कह देते, सब जगह में फैला देते कि यानी ये कैसा किताब है, यानी जो फजूल लफ्ज़ है वो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी ये जो फजूल लफ्ज़ हैं यानी इनका हमें पता ही नहीं है, बेमायनी लफ्ज़ है, इनका कोई मायना ही नहीं है, तो ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये लफ्ज़ क्यों पढ़ते हैं। तो लिहाजा ये साबित हो जाता है कि यानी इस तरह के वो लफ्ज़ लाजिम वो इस्तेमाल करते थे और समझते भी थे कि यानी इस चीज़ से मुराद क्या है, तो इसका यानी मकसद क्या है ऐसे लफ्ज़ों का, यानी जैसे अलिफ लाम मीम इसका मतलब क्या है वो जानते थे उस ज़माने में। कि अगर ना जानते होते तो वो तो बड़ी बड़ी चालें चल रहे थे। उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उनके दरमियान 40 साल जब गुजारे तो बिल्कुल भी ना किसी से झूठ बोला, ना कुछ, ना जुल्म किया। तो फिर भी यानी वो ये कहते थे, जब वो अपने मशवरे करते थे वो कहते थे हम कह दें कि यानी ये शायर है, वो बोलते थे ये शायर भी नहीं है। फिर कहते थे ये जादूगर है, बोलते थे जादूगर भी नहीं है। बोलते थे झूठा है, बोलते थे 40 साल इसने उम्र गुजारा है, कभी झूठ तो बोला भी नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने सारी चालें चलने की कोशिश की थी यानी झूठा बनाने के लिए, तो वो झूठा नहीं बना सके। तो लिहाजा वो लाजिम, अगर ये लफ्ज़ का उनको पता ना होता ना तो लाजिम ऐसे लफ्ज़ के लिए वो लोग ज़रूर प्रोपेगेंडा करते और वो कहते कि यानी ऐसे लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसे लफ्ज़ वो यानी क्यों पढ़ते हैं। तो इससे ये हमें पता चल गया, हमें अंदाज़ा हो गया कि ऐसे लफ्ज़ों का अरब में इस्तेमाल होना आम था। तो लिहाजा अगर आज हमको इनकी यानी मतलब नहीं मालूम, यानी उस ज़माने में उनको मालूम था, अभी हमें नहीं मालूम, तो इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो कुरान करीम है जो जिसके अंदर ये पूरी हिदायत की बातें लिखी हुई हैं, हम उनको फॉलो करें, ये हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर अल्लाह चाहता तो हमें ये ज़रूर समझा देता यानी इनका मतलब क्या है। इनका मतलब जो भी था अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त उनको यानी समझा दिया था। तो बाकी जो समझने के लिए जो बाकी पूरा कुरान है हम उसके ऊपर गौर करें और उसके ऊपर अमल करें, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो इससे हमें ये नहीं है कि यानी हम इसकी मायने नहीं जानते तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे या हमें गुनाह होगा, हमें ज़रूर इसकी मायने जाननी चाहिए। तो इसका मायने जानने के पीछे ऐसा पढ़ने का अभी ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा कि यानी अलिफ लाम मीम, ऐसे समझो ये एक लफ्ज़ है, यानी अलिफ एक लफ्ज़ है और मीम एक है और लाम एक है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यानी एक लफ्ज़ के तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी, तुम पढ़ा करो कुरान करीम। तो लिहाजा कुरान करीम को पढ़ो और दिल से और दिमाग से और गौर करके पढ़ो, तो इंशाअल्लाह ऐसे लफ्ज़ों के पीछे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दिल से और दिमाग से जब तुम गौर करके कुरान करीम को पढ़ोगे, समझ करके पढ़ोगे, तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, जिस फ़ायदे से तुम जन्नत में जाओगे। तो लिहाजा फिर जन्नत में जाके इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर जाके उधर पूछेंगे इनका मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है, तो अल्लाह इंशाअल्लाह हमें बता भी देगा। तो लिहाजा दुनिया में अभी इनके पीछे पढ़ने से आप अपना वक्त ज़ाया मत करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।